फ्रेंड्स, आज की कहानी है मेरा सच्चा प्यार भाग 1। चारों तरफ कमरा खूबसूरत फूलों से सजा हुआ था। बेड पर बैठी दुल्हन अपने दूल्हे का इंतजार कर रही थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था, इतना सब होने के बाद भी वो अपने पिया जी की ही पत्नी बनी। पूरे घर में चहल पहल मचा हुआ था। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुलता है। दुल्हन अपने आप में ही सिमट जाती है। दूल्हा अंदर आता है और दुल्हन को देखकर उसके पास जाता है। दुल्हन के चेहरे से घूंघट हटा के फेंक देता है। दुल्हन अवाक सी उसे देखती रह जाती है। दूल्हा दुल्हन का हाथ पकड़कर जबरदस्ती बेड पर पटक देता है और दोनों हाथ से उसके दोनों हाथ दबा के उसके गर्दन पर किस करने लगता है। दुल्हन परेशान होकर, ये क्या कर रहे हो विकास, छोड़ो हमें, छोड़ो, मैंने कहा छोड़ो मुझे। विकास पर कोई असर नहीं हो रहा था। वो पागलों की तरफ से चूमता जा रहा था। अचानक से छोड़कर बोलता है, तुम्हें क्या लगा प्रीति, विकास तुम्हें मुंह लगाएगा? कभी भी नहीं। अब तुम तड़पोगी, यहाँ तिल तिल मरोगी। तुमने जो मेरे साथ किया था ना, उसके लिए मौत से भी बदतर होगी तुम्हारी सजा। और वो ये होगा कि तुम पति के होते हुए भी कंवारी रहोगी, बच्चे को जन्म देने के बावजूद बांझ कहलाओगी। विकास अग्रवाल तुम्हें कभी हाथ नहीं लगाएगा। तुम आज से अपनी एक एक खुशी के लिए तड़पोगी प्रीति सहगल। अब तुम्हारे बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। और हाँ, याद रखना, जिस दिन मेरे घर वालों के सामने कुछ भी बोली, उसी दिन तुम अपने सुहाग के रहते हुए विधवा भी बन जाओगी। ये शादी मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। बोलते हुए प्रीति का सिंदूर पोंछ देता है और बाहर चला जाता है। प्रीति को कुछ समझ नहीं आता। वो बैठी हुई रोने लगती है और कहती है, ये सपना तो नहीं, विकास ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ में। उनके मन में इतनी नफरत है मेरे लिए कि सिंदूर तक पहुंच दिया मेरा। कैसे निभाऊंगी मैं इस शादी को, कैसे रहूंगी इस इंसान के साथ में मैं। प्रीति रोते रोते सो जाती है। सुबह उठती है तो विकास रूम में नहीं होता। वो नहाकर तैयार होकर नीचे आती है। वो नीले रंग की साड़ी, नीली नीली चूड़ी, मांग में आगे ही थोड़ा सा सिंदूर जो वो लिपस्टिक से ही लगाती है, गले में मंगलसूत्र, पैर में पायल और हल्का पिंक रंग का लिपस्टिक। वो किचन में जाती है, तभी उसकी सास बोलती है, रुक जाओ बहू। प्रीति डर के वहीं खड़ी हो जाती है। उसके मन में बुरे बुरे अनगिनत सवाल आने लगते हैं कि क्या उसकी सास भी उसे नहीं अपनाएगी। तभी उसकी सास आकर उसके सर पर हाथ रखकर बोलती है, बेटा, हमारे यहाँ रिवाज है, बहुओं को पहले चूल्हा पूजन करना पड़ता है। उसके लिए बहुत सारे पकवान बनेंगे। जब तुम्हें चूल्हा छूने दिया जाएगा, तुम तभी किचन में जाओगी। अभी अपने कमरे में चलकर आराम करो। वैसे भी अभी तुम्हारी थकान नहीं गई है, चेहरा देखो कितना उतरा हुआ है, जाओ आराम करो। प्रीति मन में, अब आपको क्या बताएं माँ कि चेहरा क्यों उतरा है। अपनी सास से प्रेम भरा स्पर्श पाकर प्रीति रोते हुए अपने कमरे में आ जाती है। सासू माँ को लगता है बहू को घर की याद आ रही है, इसीलिए रो रही है। इधर विकास आता है तो देखता है प्रीति खिड़की के पास बैठी हुई बाहर की तरफ देख रही है। विकास बाल्टी भर पानी लाकर उसके ऊपर फेंक देता है और बोलता है, इस घर की नौकरानी हो तुम, तो महारानी बनने की कोशिश मत करो। मेरी माँ और बहनें खाना बना रही है, तुम यहाँ बैठ के नज़ारा देख रही हो। जा और जाकर माँ की मदद कर। प्रीति डर जाती है और बाथरूम में जाती है चेंज करने के लिए। तभी विशु उसके हाथ में हल्के पीले रंग की साड़ी पकड़ाकर कहता है, इतने अच्छे रंग की साड़ी पहनने की ज़रूरत नहीं है तुझे। यहाँ कौन देखता है जो तू इतना श्रृंगार करती है। इतना सजना संवरना किसके लिए, कोई नहीं आता तुझे यहाँ देखने, समझ गई। प्रीति डर से हामी भरती है और रोते हुए बाथरूम में चली जाती है। वहाँ शीशे में खुद को देखकर बहुत रोती है। उसे यकीन नहीं होता कि ये वही विकास है जिसे उसने प्यार किया था, जो उसे दीवानों की तरह प्यार करता था। कहते हैं ना, जब किसी से हद से ज़्यादा प्यार करो और उससे नफरत हो तो वो भी हद से ज़्यादा होती है, इतना कि रूह कांप जाए। बस यही हो रहा था प्रीति के साथ भी। वो कपड़े बदल कर आती है और सीधे रूम से बाहर आ जाती है। मीना जी उसे देखकर कहती है, बहू, ये क्या हुलिया बना लिया है, अभी कल ही तो तुम्हारी शादी हुई है, ये क्या तरीका है रहने का, न सिंदूर ना ही ढंग की साड़ी, कुछ हुआ है क्या। तभी विकास कहता है, माँ जाने दो, इसे सिंदूर नहीं लगाना है, इसे एलर्जी है और इसे सजना संवरना और गाढ़े रंग के कपड़े नहीं पसंद है। जाने दो माँ, ज्यादा दबाव मत दो, नहीं तो डॉक्टरनी है ना, कहीं जहर की सुई लगा देगी तो बिना मौत मारे जाएंगे हम लोग।
मीना जी और अतुल जी सन होकर दोनों को देखते हैं। अतुल जी, क्या हुआ बच्चों, सब ठीक तो है ना? विकास, सब ठीक है पापा। क्यों, कोई परेशानी है तुम्हें प्रीति? मैंने सही कहा ना? प्रीति को कुछ समझ नहीं आता क्या कहे, वो बस हामी भर देती है। मीना जी, बहू कम से कम जब तक मेहमान है तब तक पहन लेती, सब क्या सोचेंगे? विश, कोई कुछ नहीं सोचेगा माँ, जो सोचेगा अपने घर रहेगा। ये नहीं कंफर्टेबल है तो नहीं पहन रही। प्रीति की आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो अपनी साड़ी के पल्लू में अपना चेहरा छिपा लेती है। मीना जी, अच्छा ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, तुम रो मत, तुम्हें जो मन हो पहनना, आज के बाद हम नहीं टोकेंगे। इतना सुनकर प्रीति को तो जैसे लगा कि हृदय ही फट जाएगा। इतना अच्छा परिवार मिला तो आखिर कहाँ कमी रह गई कि विकास ऐसे व्यवहार कर रहा है। और अगर अब उसे प्यार नहीं तो फिर शादी का हाथ मांगने क्यों आया? अतुल जी मीना जी से, दोनों बच्चों के बीच कुछ ठीक नहीं लग रहा। देखा आपने, विश की आंखों में कितनी नफरत दिख रही थी और प्रीति की आंख में केवल बेबसी। मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है। मीना जी, लग तो मुझे भी ऐसा ही रहा है, लेकिन दोनों की पसंद से शादी हुई है, फिर ऐसा क्यों होगा? हो सकता है जो विश बोल रहा है वही सही हो। अतुल, हो सकता है हम ज़्यादा सोच रहे हैं। इधर पकवान बनने के बाद प्रीति थोड़ा थोड़ा सारा पकवान चूल्हे पर रखकर चूल्हा पूजन करती है, फिर हल्दी का छाप लगाकर नल का पूजन करती है। उसके बाद उसकी सास उसे खाना खाने को बोलती है। वो बोलती है मन नहीं है मम्मी जी, तो उसकी सास बोलती है खा लो बेटा, तभी सब लोग खाएंगे, पहले तुम्हें ही खाना पड़ेगा। प्रीति थोड़ा सा खाती है। विकास रूम में आता है तो प्रीति डर जाती है, वो रूम से बाहर जाने लगती है। तभी विकास उसका हाथ पकड़ लेता है और दाल वाली रोटी खुद खाने लगता है। फिर प्रीति से कहता है अपने पति को नहीं खिलाओगी? प्रीति कुछ नहीं बोलती, बस उसे खिला देती है। प्रीति सोचती है अब ये क्या है, तभी उसका ध्यान द्वार पर जाता है जहाँ उसकी दादी खड़ी होती है। विश उनसे बहुत प्यार करता था, वो हार्ट की मरीज थी तो इसीलिए विश नहीं चाहता था कि उन्हें कुछ पता चले। प्रीति खिलाकर चली जाती है। दादी छुप जाती है, उसके जाते ही रूम में आकर कहती है बेटा समझाना बहू को, ऐसे रहेगी तो लोग क्या कहेंगे, थोड़ा अच्छे से रहे, हमारे लिए इतना तो कर ही सकती है ना। अब विश को लगता है उसने ये बात कह तो दी, लेकिन ये अच्छा हुआ कि दादी को झटका नहीं लगा। वो अपनी दादी को बहुत मानता था, या यूं कहे उसकी जान बसती थी उनमें। विश, अच्छा दादी मैं समझाता हूँ। तभी प्रीति आती है तो दादी को देखकर पैर छूती है, तो दादी अपने पैर खींच लेती है। प्रीति की आंखें भर आती है। तभी दादी माँ, तुम ऐसे नहीं अच्छी लगती, ऐसा लगता ही नहीं कि तुम सुहागन हो, जाओ जाकर ये साड़ी पहन कर आओ। प्रीति विकास की तरफ देखती है, वो पलके झपका देता है तो वो जाती है और उसे पहन कर आती है। वो लाल और हरे रंग की बनारसी साड़ी पहन कर आती है। प्रीति बहुत सुंदर लगती है उस साड़ी में। अब दादी माँ उसके हाथ में लाल और हरे रंग के सेट की चूड़ी पहनाती है और सिंदूर लगाकर आने को कहती है। प्रीति अपनी लाल वाली लिपस्टिक से थोड़ा गहरा लेकिन आगे ही सिंदूर लगाकर सिर ढक कर आती है और पैर छूती है तो दादी दूधो नहाओ पूतो फलो, सदा सुहागन रहो का आशीर्वाद देती है और गले का सेट उसके गले में पहना देती है। कुछ देर बाद दादी चली जाती है। तब विश, ये हमारी दादी माँ है, इनके बिना रहने का मैं सोच भी नहीं सकता। इनकी बात मानकर मैंने तुम्हें बोल तो दिया साज श्रृंगार करने को, लेकिन अपने को सजाकर मुझे रिझाने की कोशिश मत करना। और हाँ, एक बात और, हमारी दादी हार्ट की मरीज है तो तेरी वजह से उनको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ध्यान रहे वो जो भी करने को बोले कर देना, समझ गई ना तू? प्रीति हाँ में सर हिला देती है। विकास अब तैयार होकर स्टेशन चला जाता है। नीरज कहता है मुबारक हो विकास, तुझे तेरा प्यार मिल गया। विकास मुस्कुराकर कहता है मिल नहीं गया, हासिल किया है मैंने उसे, वो मुझे छोड़ेगी? अब बताता हूँ एसएसपी विकास अग्रवाल किस भला का नाम है। बहुत प्यार करता था मैं उससे, अब उतनी ही नफरत भी करता हूँ। नीरज यार ऐसी बातें मत कर, वो भी तुझसे प्यार करती थी, इनफैक्ट करती है। वो उसकी मजबूरी थी, उसने तुझे छोड़ा नहीं था। हो सकता हो उसने तुझे जो बताया वो बात ना हो, लेकिन तूने भी तो वजह जानने की कोशिश नहीं की। विश, कोई वजह नहीं थी नीरज, तुझे नहीं पता, वो बस उसके बहाने थे। अगर वो मुझे नहीं छोड़ती तो वो सब उसके नाटक थे क्या? उसे वो जो पसंद आ गया था
उसने मेरा प्यार देखा था ना, अब मेरी नफरत देखेगी। विकास शाम को जब घर आता है तो देखता है प्रीति दादी के पास बैठकर उनके पैर दबाती है और दादी विश के बचपन की बात बताती है जिसे प्रीति बड़ी ध्यान से सुन रही थी। विश आकर पानी मांगता है तो दादी प्रीति को बोलती है पानी देने के लिए। प्रीति पानी लेके आती है और विश को देती है तो विश चुपचाप पी लेता है क्योंकि दादी वहीं बैठी होती है। विश अपने कमरे में आता है तो दादी प्रीति को भी बोलती है कमरे में जाने को। प्रीति एकदम से हड़बड़ाकर, क्यों, मैं यहीं ठीक हूँ दादी माँ। दादी, अरे बहू जा तो सही, जब पति घर में आए तो पत्नी को उसके पास ही होना चाहिए। जब तक है तब तक तो जा, जब हॉस्पिटल जाने लगेगी तो पता नहीं कब तक आएगी। प्रीति, जी दादी माँ। उसने कदम तो अपने कमरे की तरफ बढ़ा दिए, लेकिन हर बढ़ते कदम के साथ उसका डर भी बढ़ता जा रहा था। उसने विश को पानी दिया, इसके लिए विश पता नहीं क्या करेगा। वो इतना डरती है कि उसका डर उसके चेहरे पर साफ साफ देखा जा सकता था। प्रीति कमरे में आती है। विश को प्रीति का डरा हुआ चेहरा देखकर बहुत सुकून मिलता है। वो मन ही मन में कहता है, ये तो अभी शुरुआत है डॉक्टर प्रीति सहगल। अगर तुम तिल तिल कर ना मरी तो मेरा नाम भी एसएसपी विकास अग्रवाल नहीं। लेकिन वो प्रीति को कुछ बोलता नहीं पानी देने के लिए। विकास सुनो, मुझे गर्म पानी चाहिए। प्रीति खूब ज्यादा गर्म पानी लेकर आती है और बाथरूम में रख देती है। वो सोचती है पता नहीं कितना गर्म पानी से नहाएंगे, विकास तो खुद मिला लेगा। इधर विकास बाथरूम में आता है। वो पानी से भाप निकलता देखकर प्रीति को जोर से आवाज देता है। प्रीति जल्दी से बाथरूम में जाती है तो विश बोलता है, ये क्या है। प्रीति डरती हुई जी वो गर्म पानी। अचानक से विश प्रीति का हाथ पकड़कर उस खोलते हुए पानी में डाल देता है। प्रीति का पूरा हाथ जलने लगता है। प्रीति झटपटाने लगती है। विकास पानी में हाथ डाले हुए ही, देख तो इसे, इतना गर्म पानी से कौन नहाता है। मैंने सोचा तू नहाती होगी, लेकिन तेरी तो जान निकल रही है। तुझको क्या लगता है तू मुझे जलाने का प्रोग्राम बनाएगी और मुझे पता भी नहीं चलेगा। ध्यान रहे, काम करती है तो दिमाग यहाँ रख के काम कर, समझ गई तू। प्रीति रोते हुए अपना हाथ दूसरे हाथ से पकड़कर, मैंने पानी बस गर्म करके रखा था, मुझे नहीं पता था आप कितना गर्म पानी से नहाएंगे, इसीलिए मिलाया नहीं। हम आपको क्यों मारना चाहेंगे। विकास एक थप्पड़ प्रीति के गाल पर रख देता है और जिससे प्रीति गिर जाती है, जिससे उसका माथा बाथरूम की दीवार से टकरा जाता है और उसके होठ के पास कट लग जाता है और जिससे ब्लड आने लगता है। विकास, जबान लड़ाएगी तू हमसे, तुझे बोलने की इजाजत नहीं है। हमने कहा था ना, नौकरानी है तू तो नौकरानी की तरह रह। मेरे सामने आज के बाद जवाब दिया तो जीभ काट कर जिस्म से अलग कर दूंगा, समझ गई तू। प्रीति रोते हुए अपने कमरे में आ जाती है। अभी जो कुछ भी हुआ उसकी समझ से बाहर था। उसे समझ नहीं आ रहा था ये वही विकास है जो प्रीति को एक खरोंच भी आ जाए तो लगता था उसकी जान निकल रही है। प्रीति की आंख में आंसू आ जाए तो पूरी धरती सर पर उठा लेता था। आज खुद इतनी चोट दे रहा है, आखिर क्यों, हुआ क्या है, प्रीति को कुछ समझ नहीं आता। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।